जय जय राधे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छी हूँ। और चलिए हम इसी के साथ एक स्टोरी अपनी नई कहानी के साथ में आ गई हूँ। और मैं सोची कि आप लोग को जल्दी से कहानी सुना देती हूँ क्योंकि पुरानी पुरानी कहानियाँ हैं, बहुत दिमाग लगता है उनको याद करने में। और फिर जब कहानी मेरी कंप्लीट हो जाती है तो मुझे अंदर से ऐसे लगता है कि एक अंदर का जो बच्चा है ना दोस्तों, ऐसे लगता है जल्दी सुनाएं और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। और मैं हमेशा की तरह फिर से आप लोग का प्यार पाने के लिए, आप लोग का भरोसा, थोड़ा सा भरोसा पाने के लिए फिर से आ गई दोस्तों। और मेरी प्यारी सहेलियों, मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सब अच्छे होंगे मुझे पता है और मुझे देख रहे होंगे। चलिए दोस्तों, हम अपनी स्टोरी कहानी शुरू करती हूँ। दोस्तों, एक ऐसे होता है कि एक राजा रहते हैं, उनके 3 रानी रहती हैं और 2 जो बड़ी रानी रहती हैं। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि राजा महाराजा रहते थे और वो जब खूब बड़े हो जाते थे, एक शादी तो उन लोग कर लेते थे, पर दूसरी शादी फिर ऐसे कुछ वजह के कारण कर लिए, फिर तीसरी शादी। तो ये जो राजा जी थे, इनके कोई संतान नहीं थी। इनको इस चीज़ का भारी कष्ट था कि मतलब 2 शादी कर लिए लेकिन इनको कोई संतान, कोई बच्चे नहीं हैं। अब राजा क्या करें, खूब पूजा पाठ अपने ऋषि जो इनके गुरु महाराज रहते होंगे, इनको बुला के ये पूजा वूजा करवाते हैं, लेकिन इनके कोई बच्चा नहीं होता। तो महाराज जी से ये उपाय पूछते हैं कि क्या करें। तो वो बोलते हैं कि तीसरी शादी कर ले राजन तू, अब तेरे मतलब कि 2 रानी से तो कोई बच्चे उम्मीद है नहीं, तो तू तीसरी शादी कर ले, तीसरी रानी लिया। तो वो किसी एक गरीब गांव में जाते हैं और किसी गरीब घर की बेटी से शादी कर लेते हैं, ले आते हैं उसको रानी बना के। अब वो बेचारी भोली भाली, बहुत ही सीधी सादी आ जाती है दोस्तों। अब तीसरी रानी बनती है तो वो एक गरीब घर से रहती है। उसके माँ बाप, उनके पास ज़्यादा खाने पीने का मतलब उनके पास ज़्यादा कमाई नहीं रहती, ऐसे ही गरीब रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो ये ससुराल जब आती है तो ये बहुत डरी सहमी बेचारी रहती है। और इसकी ये जो 2 इसकी बड़ी बहन मतलब कि राजा की जो 2 पत्नी बड़ी हैं, तो ये इनको बहुत परेशान करती हैं। ये तीसरी को इसका टिकना मुश्किल हो जाता है कि ये महल में कैसे रहे। और बहुत ही मुश्किल से वो बेचारी अपना सबको खुश करने में लगी रहती है, सबके साथ अपना काम वाम करती है। और भरोसा पाने के लिए वो क्या करे, तो वो बड़ी 2 रानी रहती हैं, 2 पत्नियां राजा की, तो वो उसको अपने बंधन में बांधे रहती हैं। और ये बेचारी हो गया डरी सहमी, जो बोलती हैं बड़ी दीदी लोग, तो वही ये करती है। फिर ऐसे क्या होता है दोस्तों कि अब फिर इसका 2 साल 4 साल हो जाते हैं, तो फिर राजा को कोई संतान नहीं होती। अब राजा फिर दिक्कत में, राजा मतलब कि 45-50 साल के होने लगते हैं। अब उनको अपने ख़ानदान का, अपने वारिस का, आने वाले समय का उनको बड़ी चिंता कि कैसे क्या होगा, हमारे मतलब कि बच्चे तो हैं नहीं, हमारा राजपाट डूब जाएगा। फिर अपने महाराज जी को बुलाते हैं, गुरु महाराज को। और गुरु महाराज जब आते हैं तो कहते हैं कि एक यज्ञ करवाओ तुम। तो देखते हैं फिर क्या होता है, पूजा पाठ घर की शांति के लिए करवाओ तुम। तो करते हैं और उसी में से प्रसाद बनता है और आम का फल चढ़ाते हैं और एक तीनों रानी को बैठाते हैं, राजा बैठते हैं यज्ञ में, पूजा में। और जब उनको पूजा समाप्त हो जाती है तो उनको रानियों को एक आम देते हैं गुरु महाराज खाने के लिए। और कहते हैं कि तुम लोग मतलब कहीं ना ज़मीन में रखना आम को, ना किसी को देना, ना कोई छुए, बस तुम लोग जाके अपने अपने कमरे में खा लेना। तो वो बोलती है ठीक है, तीनों ले लेती हैं। 2 तो चतुर चालाक रहती हैं, बहुत ही तेज रहती हैं, छोटी वाली को परेशान करने में कोई कमी छोड़ती नहीं हैं, दिन भर उसकी बेचारी की खींचतानी करी रहती हैं। फिर क्या होता है दोस्तों कि छोटी वाली को बोलती हैं कि जा तू हम लोग के लिए सब खाना पीना जितने रहते हैं, यज्ञ होता है, पूजा पाठ होती है, तो मतलब अपने गुरु महाराज को खाना पीना खिलाते हैं। यज्ञ का जो पूजा होता रहता है, जितने लोग आते हैं सबको उसको खाना पीना के लिए भेज देती हैं छोटी वाली को, और अपना अपना आम जल्दी से खा लेती हैं। और उसको बोलती हैं कि तू खाती रहना, क्या जल्दी है, प्रसाद रख दे कहीं।
और तुम खाना पीना में लग जाओ, और बहुत सारे मेहमान आए हैं, ख्याल रखना, तुम सबसे छोटी हो तो तुम्हारी ज़्यादा जिम्मेदारी है, हम लोग तो अब पुराने हो गए हैं, अब तुम करोगी सब कुछ। तो वो दोस्तों ठीक है, उसका प्रसाद अब इन लोग छुपा देती हैं, उसका प्रसाद छुपा देती हैं, और उसका प्रसाद छुपा देती हैं, जूठा करके कहीं छुपा देती हैं, और छुपा देती हैं उसका प्रसाद। फिर ये क्या करती हैं कि ठीक है, वो प्रसाद अपना जब पूरा काम वाम करके खाना पीना सबको भोजन सब चले जाते हैं, ब्राह्मण लोग महाराज जी चले जाते हैं, फिर ये खाना पीना मतलब कि अपना प्रसाद ढूंढती है कि मेरा प्रसाद महाराज जी दिए थे तो कहाँ रख दी मैं। तो ये खाती है प्रसाद, जूठा ही प्रसाद, लेकिन ये खा लेती है बड़े भाव से, मन भगवान जी को मान के, अपने गुरु महाराज का नाम लेके ये प्रसाद खा लेती है। और ये खाने के बाद प्रसाद फिर ये सच में मतलब उम्मीद से हो जाती है कि इसको ऐसे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट मतलब हो गई हूँ, मतलब मैं मेरे ऐसे कि मेरे पेट में शायद ऐसे वो है। तो खूब खुशी खुशी जाके बताती है कि मतलब राजा से बताती है, राजा खूब खुश होते हैं, पूरे शहर में मिठाई उठाई बंटना शुरू, और बढ़िया सब संगीत गाना बजाना सब शुरू। पर इसका अब 8-9 महीना होता है मतलब एक प्रेगनेंसी के लिए। तो इनको अब वो जो दाई माता रहती है तो वो बोलती है कि इनको रेस्ट करना चाहिए। पहले के ज़माने में कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हुआ करते थे, तो हकीम होते थे, और वो दाई माँ रहा करती थी जो बच्चों की डिलीवरी जन्म करवाया करती थी। तो दाई माता जो होती है तो वो माँ जो होती है तो वो प्रेगनेंसी में वो मतलब हर औरतों को, रानियों के लिए तो खैर खासकर उनकी दासियाँ हुआ करती थी, उनके ही जान पहचान वाली, तो वो रहती है दोस्तों। फिर उसका एक बेटी होती है और एक बेटा होता है, एक बेटी होती है एक बेटा होता है। ये 2 रानियों को कुछ नहीं हुआ, ये प्रसाद भी खा ली सब खा ली, पर इनके मन में जो छल कपट भाव रहता है तो इनको कोई संतान नहीं होती, इनको कुछ नहीं होता। वो 2 रानी, एक रानी को ही, छोटी वाली रानी को होता है, तो एक बेटी और एक बेटा होता है इनको। और क्या करती हैं कि जब वो प्रसव पीड़ा में रहती है, वो जब जन्म दे रही होती है तो ये झांकती हैं दरवाजे के बाहर से अंदर, वो दाई माता रहती है बच्चा प्रेगनेंसी में मतलब डिलीवरी के टाइम पे। तो ये अब बच्चे हो जाते हैं, अब सोचती हैं कि अब राजा को दिखाएगी, मतलब वो दाई माता लेके राजा के पास जाएगी और राजा बहुत सारा इनाम दे देंगे, कहीं एक आध राज्य और घर का मतलब कि मेरे महल का कुछ हिस्सा मतलब उसको उपहार में ना दे दें। इस चक्कर में ये क्या करती हैं कि दे मैं दिखा दूँगी बच्चों को, और तुम ना उसका ख्याल रखो, छोटी वाली का, छोटी रानी का ख्याल रखो, और बच्चा हम दिखा देंगे, तुम कुछ मत करो। और दोनों हाथ से बच्चे छिना लेती हैं, दोनों बिल्कुल लगी रहती हैं, तो छड़ा लेती हैं दोस्तों, हाथ से छीन लेती हैं। और क्या करती हैं कि वो जो टोकनी में बच्चों को पहुँचाती हैं, उस टोकनी में एक ईंटा रख देती हैं और एक पत्थर रख देती हैं टोकनिया में, और उसको बढ़िया ढक देती हैं। अब वो दोनों बच्चों को लेके अपने कमरे में चली जाती हैं, और दोनों बच्चों को जब कमरे में लेके जाती हैं और अपने मतलब अपने कमरे से, उनके कमरे के मतलब कि कमरों से, पहले ऐसे रहता था ना कि दरवाजे बहुत सारे रहा करते थे, तो उनके कमरे से एक दरवाज़ा उनके गार्डन को जाता है, मतलब पीछे साइड, महल के पीछे साइड उनका जो खुफिया दरवाज़ा हुआ करते थे, तो उनके कमरे से ही जुड़ के रहा करता था। तो ये दोनों चली जाती हैं वही अपने जंगल में, गार्डन में, बगीचे में, मतलब कहना चाहिए बगीचे में चली जाती हैं, अपने घर के थोड़ी दूर चली जाती हैं, और 2 गड्ढा खनती हैं, और 2 गड्ढे में एक में बेटे को पड़ा देती हैं, बिल्कुल नवजात छोटा सा शिशु बच्चा, और दोनों को दफना के और चली आती हैं घर। और टोकनिया में तो इधर ईंट पत्थर ही रखी थी। अब जब आई तो अपने अपने कमरे में दोनों छुप गईं, बैठी हैं शांत। अब जब राजा आए होंगे बाहर से, मतलब कि दाई माता जब वो बताती है कि क्या हुआ, सब देखने सुनने को तैयार बिल्कुल, कि सबको एक जो रहती है कि क्या हुआ, मतलब उसके बच्चों मतलब क्या हुआ, बच्चा बेटी हुआ कि बेटा हुआ, क्या हुआ। तो जब दाई माता बताती है कि बेटी बेटा हुए हैं, और लेकिन मुझे ये दोनों रानी मेरे हाथ से ले ली हैं महाराज जी। और ये मतलब कि दाई माता भी बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी होती है, लेकिन वो रानी के लालच में उनको वो कर देती है, दाई माता को भी वो कर देती हैं, कुछ पैसे वैसे दे देती हैं,
कुछ उसको लालच दे देती हैं तो वो भी चुप रहती है, मतलब राजा तक बात पहुंचने पाती नहीं है, ऐसे रहता है। तो वो भी कह देती है कि ये रानी लोग हमसे तो ले ली थी महाराज जी, हम अच्छे से देख नहीं पाए, अब आप ही देखिए क्या है। तो जब राजा के पास वो टोकनियाँ ऐसे रख दिया जाता है, तो जब राजा ऐसे टोकनियाँ खोलते हैं तो एक में पत्थर और एक में ईंटा। अब ये तो भारी दिक्कत की बात हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब राजा को बस यही था कि ऐसे कैसे हो गया, ईंट पत्थर तो पहली बार जीवन में सुन रहे हैं कि किसी औरत के मतलब ईंट पत्थर होता है, अब क्या करें। तो फिर दोस्तों अब राजा बहुत परेशान, बहुत गुस्सा, मतलब कि अब छोटी वाली रानी के ऊपर पूरा प्रेशर, उसको बहुत सारा चिल्लाने लगे, डांटने लगे कि यार मतलब कि क्या हो गया, ईंटा पत्थर कैसे होता है। अब दोनों रानी अब अंदर से खूब, उनको तो अब वो चाहती थी कि उसके साथ ऐसा हो, उसको निकाल दे राजा मार पीट के और कुछ सज़ा दे दे, उसको कारावास में डाल दे। तो पहले जेल हुआ करते थे, घर में तहखाने हुआ करते थे, वहाँ बंद कर दिया जाता था लोगों को जो कुछ ऐसे कुछ गलत काम करके पकड़े जाते थे, तो मतलब ऐसे सज़ा दिया करते थे। तो अब रानी के तो अब बच्चा हुआ है, लेकिन ऐसे हुआ है, अब बेचारी रानी क्या करे, अब उसको तो कुछ पता ही नहीं कि उसके इतने प्यारे बेटी और बेटा हुए थे। फिर मान लीजिए वो जो जहाँ गड़ाई आती हैं वहाँ पे एक आम का पेड़ बना और एक चमेली का फूल बनी, बेटी चमेली का फूल बनी और बेटा आम का पेड़ बना। अब ऐसा करते करते 10-12 साल हो गए और इधर ये रानी को निकाल दिए घर से, मार पीट के राजा अपने उनसे नौकरों से निकलवा दिए मार पीट के। और फिर हो गया वो पूरे गांव का, उसको कहते हैं कि पूरे गांव का तुम कौवा भगाओगी, मतलब उसको सज़ा मिलती है दोस्तों कि तुम उसका सर मुड़वा के उसको बहुत मतलब एक काली साड़ी पहना के, और कहते हैं कि तुम पूरे गांव का कौवा हाँकोगी, कौवा भगाओगी तुम। और बस एक टाइम उसको खाना मिलता है और वो ऐसे ही पूरे गांव में, अब बेचारी रोती तड़पती, अब उसको वो सज़ा मिलती है कि उसको वो तहखाने जेल में न डाल के उसको राजा ऐसे सज़ा देते हैं। तो फिर अब क्या करे, वो बेचारी वही करती है। हो गया एक टाइम खाना मिलता है, बाहर से ले लेती है खाना, अपना थाली प्लेट बर्तन अलग धोती है रखती है, और एक ऐसे छोटा सा कमरा उनके बाहर ही ऐसे रहता है कि नौकर चाकर मतलब कोई भी रहे, तो उसमें वो बेचारी दासियों के साथ ऐसे रहती है, अपना जीवन बिताती रहती है। और अब उसको तो कुछ पता ही नहीं कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ था, वो कुछ भी नहीं जानती दोस्तों बेचारी, और बहुत रोती है तड़पती है, पर उसको कुछ वो माँ उसको, लेकिन ये रहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे पेट से मतलब कि एक ईंटा पत्थर में कैसे पैदा कर सकते हैं, उसको वो हमेशा उसके मन में चलता रहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मान लीजिए जब वो बच्चे बड़े बड़े हुए, अब उनके बगिया में बहुत सुंदर इतना खुशबू वाला फूल, इतना महकने वाला फूल चमेली का कि उनका महल पूरा महक रहा है, इतना महल महक रहा है कि ऐसी सुगंध राजा जीवन में नहीं, मतलब उनको ऐसे सुगंध आई होगी जितना वो पीछे से मतलब अपने महल के पीछे से बगिया से उनको ऐसे उनके बगीचे से सुगंध आती थी। तो राजा का हमेशा मन उसी तरफ खींचता रहता था, बगीचे की तरफ ही उनका जाता रहता था मन कि आखिर वहाँ पे क्या है। राजा के मन में ऐसे लगता था कि वो फूल ऐसा क्या है, कौन सा फूल है कि जो इतना खुशबूदार है, इतना महकाता है, इतना बगीचा, इतना पूरा महल महकता है, क्या बात हो जाती है। फिर ये कहानी का पार्ट मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी दोस्तों, और कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं ख़त्म करती हूँ। इसका नेक्स्ट भाग में मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, इतनी ही कहानी इसकी है। और चलिए राधे राधे दोस्तों, मैं अगला बताती हूँ आपको। जय जय राधे।